नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वक्त हो चला है महाकुंभ के स्पेशल एपिसोड का। संगम नगरी में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ लगा है, जहां विदेशी नागरिकों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। कई लाख श्रद्धालु संगम में प्रतिदिन आस्था की डुबकी लगा रहे। अब तक 40 करोड़ लोगों ने संगम में अब तक स्नान कर लिया है। और बताते चले कि महाकुंभ का ये संजोग 144 साल बाद बना है। वह इंडिया न्यूज महाकुंभ की हर तस्वीर आपको दिखा रहा। तो हमारे साथ प्रतापगढ़ से शिवमोहन लाइव जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, आपका रुख करना चाहूंगी, महाकुंभ के अनोखे रंग वहां पर प्रतापगढ़ में किस तरीके का दिखाई दे रहा? देखिए, प्रतापगढ़ में लगातार अभी भी जो महाकुंभ के श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं और रूट बिल्कुल बिजी है। प्रतापगढ़ में जो हाईवे है, चाहे वो रायबरेली से प्रयागराज का कुंडा होते हुए हाईवे हो, चाहे लालगंज से वाराणसी का प्रयागराज की तरफ जाने वाला हाईवे हो, चाहे जहां हम खड़े होते हैं प्रयागराज अयोध्या का हाईवे जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये हाईवे सीधे प्रयागराज अयोध्या को जोड़ता है और श्री राम मंदिर बनने के बाद ये बिल्कुल व्यस्ततम मार्ग है। देखिए देखिए, ये महाकुंभ से ही गाड़ियां आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ सब महाकुंभ से गाड़ियां आ रही हैं और ये लगातार ये गाड़ियां आती रहती है। महाकुंभ की बसें हैं, यहाँ ट्रैफिक पुलिस भी है और लगातार नियंत्रित करती रहती है कि कैसे आए जाए। और इधर से प्रयागराज की तरफ जाने वाले वाहन आ रहे हैं अयोध्या की तरफ से। ये भी सब महाकुंभ के ही ज्यादातर इसमें आपको दिखेंगे। जो भी गाड़ियां जा रही हैं ज्यादातर महाकुंभ के ही यात्री दिखेंगे। सामान्य तौर पर जिनको यात्रा करनी होती है वो भी इस वजह से नहीं निकलते हैं कि क्योंकि सड़कों पर एक रेला सा दिखता है, उसके बीच में वो जाना नहीं चाहते और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अभी भी शिवमोहन, जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ देखा गया था, उसके बाद से कई जगहों पर रूट का डाइवर्जन भी कर दिया गया था और कई जगहों पर रूट को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि उसके आगे गाड़ी ना बढ़ सके। तो क्या इसको लेकर के कोई जानकारी, क्या डाइवर्जन अभी भी रुका हुआ है या फिर उसको अब खोल दिया गया है? किस तरीके की तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए, जब भगदड़ की सूचना आई थी मौनी अमावस्या के रात में तो प्रातःकाल 5 बजे से उसके पहले हाईवे से जितने हैं सब प्रयागराज के अंदर जिले में उनका वाहनों का आवागमन होता रहा। लेकिन जब रूट डाइवर्जन तो खैर इस बात के लिए था कि भारी वाहनों का प्रवेश वो अभी भी चल रहा है, वो श्रद्धालुओं के लिए है। जैसे प्रयागराज जाने अयोध्या राजमार्ग पर जहां खड़े हैं, अमेठी बॉर्डर पर रूट डाइवर्जन किया है भारी वाहनों के लिए, ट्रक वगैरह और इस तरह के। लेकिन जो श्रद्धालुओं के वाहन हैं और परिवहन विभाग की बसें, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई, वो लगातार चलती रहती थी। लेकिन जब भगदड़ के बाद उनको सीमा सील की गई थी, प्रयागराज की सीमा भी सील कर दी गई थी, अमेठी बॉर्डर पर भी प्रतापगढ़ को सील किया गया था। यानी मानिए प्रयागराज के जो पड़ोसी जनपद है वहां बिल्कुल सीमाएं सील हो गई थी। प्रतापगढ़ में भी कुंडा में सील की गई थी, यहाँ भी सील की गई थी। प्रयागराज राजमार्ग पर बेलूपुर में हमने दिखाया भी था किस तरह से सुबह सीमाओं को सील किया गया। लेकिन उसके बाद देर शाम को यानी मौनी अमावस्या का पर्व का जब स्नान हुआ तो उस पर्व की शाम को धीरे धीरे वाहनों को छोड़ा गया। फिर उसके बाद लगातार ये वाहन चलते रहे। बसंत पंचमी पर भी कोई सीमा सील नहीं की गई थी और लगातार वाहन चल रहे। मूवमेंट थोड़ा स्लो जरूर रहता है। शिवमोहन, अगर बात कर ली जाए स्थानीय व्यापारियों की और होटल व्यवसाय की, अगर हम बात कर ले तो उन लोगों को महाकुंभ से कितना फायदा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं महाकुंभ में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ठहरने की बात हम कर ले या फिर भोजन की हम बात कर ले, तो ऐसे में उन लोगों को क्या कुछ वहां पर फायदा दिखाई दे रहा महाकुंभ को लेकर? देखिए, प्रतापगढ़ में इंडिया न्यूज ने स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया था कि इस तरह से महाकुंभ लोगों को रोजगार दे गया। लोग कैमरे पर बोल रहे थे कि गंगा मैया ने हमको रोजगार दिया। ऐसे भी प्रतापगढ़ की सीमा क्षेत्र में भी, हालांकि ये पड़ोसी क्षेत्र है प्रयागराज, तो प्रयागराज में तो खैर रोजगार और रोजगार बढ़ोतरी आप कह ही नहीं सकती कितनी गुना हुई होगी। लेकिन जो पड़ोसी जनपद है जैसे प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में जब हमने बात किया तो हाईवे के किनारे ऐसे लोग भी दिखे जो चाय नाश्ते की छोटी दुकानें खोलकर बैठ गए थे और महापर्व पर ही खोलकर बैठ गए थे मकर संक्रांति से। और वो बताते हैं कि महापर्व पर यानी स्नान पर्व पर जो अमृत स्नान थे उसमें मौनी अमावस्या पर, बसंत पर्व पर और तमाम पर्व पर 10-10 हजार की इनकम हुई छोटी छोटी दुकानदारों में।
आंवला जो प्रसिद्ध प्रोडक्ट है वो भी दिखाया था हमने इंडिया न्यूज पर, किस तरह से स्पेशल एपिसोड में इंडिया न्यूज ने दिखाया था किस तरह से वो खुश है। और आंवले का प्रोडक्ट भारी मात्रा में देश विदेश के लोगों ने पसंद किया। कैंडी, आंवला और बर्फी, लड्डू, इस तरह से तमाम। और होटल की बात करेंगे तो होटलों में जगह अभी भी नहीं, अभी भी बुकिंग। जी ठीक है शिव मोहन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।